सभी को नमस्कार। आज के विशेष सत्र में जो पटकॉग्नोज लर्निंग द्वारा निर्धारित किया गया है और SIATP छात्र नवाचार राजदूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक भागीदार के रूप में यह सत्र विशेष रूप से IP व्यावसायीकरण पर केंद्रित है और रोगियों को व्यावसायीकरण की मूल बातें विशेष रूप से इस सभी व्यावसायीकरण को शिक्षकों को जानने की आवश्यकता है ताकि आज हमारे पास एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की डॉक्टर शीतल चोपड़ा हैं। एक संक्षिप्त परिचय के रूप में मैं एक छोटे से परिचय के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा। हालांकि वो IPL पॉलिसी डॉक्टर में पेटेंट के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, जो औद्योगिक पेशेवर प्रसंस्करण में आवेदन करती हैं। तकनीकी कानूनी प्रबंधक दस्तावेज सरकारी मामलों में सार्वजनिक नीति में मजबूत अनुभव रखने वाले वे पंजीकृत भारतीय पेटेंट एजेंट हैं और लेक्सिसनेक्सिस द्वारा प्रकाशित बौद्धिक संपदा तीसरे संस्करण के लेखक के रूप में हैं। वो बौद्धिक संपदा प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम समन्वयक भी है, जो पूरे भारत में अपनी पहुंच के लिए जानी जाती है और नवोदित इंट्राप्रेन्योर को IPR नीति में पेटेंट के बारे में प्रारंभिक ज्ञान देती है। वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान में व्यापक अनुभव के साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फोर्ब्स में एक उत्साही वक्ता है और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वकालत, नीति विकास, डिजाइन विकास, वार्ता, निर्माण भवन में सरकार की सहायता करना और वो हाल ही में लॉन्च की गई IP पॉलिसी के लिए संसाधन व्यक्ति भी है, जो कि कपिला है। स्वागत है मैम। सत्र के साथ स्वागत है। हमें पसंद है कि हमारे साथ स्कूल शिक्षक CBSE स्कूल शिक्षक हैं। वे नामांकित हैं और छात्र नवाचार प्रशिक्षण कार्यक्रम और इसके विशेष सत्र पर जोर देते हैं, जैसे यह व्यावसायीकरण भाग और पेटेंट के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निर्धारित किया गया था, जैसे कि हम कैसे कर सकते हैं, मुद्रीकरण सही है और यह आर्थिक कैसे चला रहा है। इसलिए अभी हमारे पास इस विशेष कार्यक्रम में 50,000 से अधिक 35,000 शिक्षक पंजीकृत हैं, जहां शिक्षक पोर्टल समग्र कार्यक्रम पंजीकृत हैं, लेकिन अभी केवल IPR मॉडल के लिए 35,000 शिक्षक हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। मेरी खुशी। मुझे फिर से आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। आज बहुत उत्साहित प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ, निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है जिसे आप IP व्यावसायीकरण जानते हैं, क्योंकि IP व्यावसायीकरण कुछ ऐसा है जो आपको आत्मनिर्भर भारत स्टार्टअप इंडिया इकोसिस्टम बनाने के बारे में है। नवोदित उद्यमी पूरी तरह से उन पर निर्भर हैं। आप जानते हैं कि यह नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी देने वालों का पारिस्थितिकी तंत्र बनाने जैसा है, और IP व्यावसायीकरण एक ऐसा तरीका है जो आपको न केवल उद्यमी बनने में मदद कर सकता है, बल्कि वास्तव में नंबर 1 को समझकर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। उनके पास कुछ नया बौद्धिक संपदा है जिसके लिए दुनिया के पास अभिनव नहीं हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि आप लाइसेंस प्राप्त खाते में सक्षम होना जानते हैं, या इसे बेचने या ऑर्डर द्वारा निर्मित करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। और वास्तव में यदि आप अब अजय और सभी सम्मानित शिक्षकों के साथ जो अभी यह सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि IP व्यावसायीकरण अब और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तथ्य यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ साल पहले स्टार्टअप इंडिया इकोसिस्टम लॉन्च किया था। 2000 स्टार्टअप हैं जो अब पंजीकृत हो चुके हैं। एक पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है जो अब प्रदान किया गया है, जो अब कर सकता है नवोदित उद्यमियों को बहुत सारे फंडिंग के अवसरों के साथ मदद करें जो कुछ साल पहले आसानी से उपलब्ध नहीं थे। आप जानते हैं कि शायद जब हम 2015-16 के बारे में बात कर रहे थे, उसके बाद ये अवसर खुल गए हैं। इसलिए वास्तव में सभी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर उपलब्ध है। बहुत सारे परीक्षण हैं। अलविदा देखें। पाम AI शहर उस समझ को उत्पन्न करने में मदद करने के लिए बहुत सारे संकाय विकास कार्यक्रमों को सक्षम कर रहा है। इसलिए हाँ, IP व्यावसायीकरण महत्वपूर्ण है और बहुत सारे फ्लू हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप से लिए जा सकते हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि GDP में योगदान का 30 से 40% हिस्सा वास्तव में बौद्धिक संपदा से आ रहा है। जो शिक्षक उद्यमी हैं जो सीखे हुए हैं, या 5 PNR IPT रडा को उनके समकक्षों के मुकाबले अधिक भुगतान किया जा रहा है जो इसे नहीं जानते हैं। इसलिए IP अब एक बन गया है समावेशी उपकरण, और आज बहुत सारी हस्तियां हैं जिन्हें आपने सुना है, या चाहे चेतन भगत या शिव खेड़ा या ऋतु कुमार या कई अन्य, वे सभी विभिन्न क्षेत्रों से हैं। हम उन्हें पहले कभी नहीं जानते हैं और वे सभी सेलिब्रिटी बन जाते हैं, क्योंकि एक सामान्य सूत्र जो उन सभी को बांधता है वो है बौद्धिक संपदा। सर, किसी ने किताबें बनाई, किसी ने महान अप्रैल की रचना की जो पहले किसी को नहीं पता थी। एक प्रेरक वक्ता है जो एक बहुत है, एक नई सामग्री का अच्छा निर्माता। इसलिए मुझे लगता है कि मैं आपके अजय को रोक दूंगा। यह मेरे IP व्यावसायीकरण के बारे में एक बहुत ही संक्षिप्त विवरण है, महत्वपूर्ण है।